भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 30वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 विभागों को यम शब्द से स्पष्ट किया है। योग का पहला अंग है यम। यम के इन 5 विभागों में से हमने 4 विभागों की चर्चा की। हिंसा किसे कहते हैं और अहिंसा किसे कहते हैं, सत्य किसे कहते हैं और असत्य झूठ किसे कहते हैं, चोरी किसे कहते हैं और अस्तेय चोरी न करना किसे कहते हैं, ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं और व्यभिचार किसे कहते हैं। 5वां विभाग है अपरिग्रह। अपरिग्रह किसे कहते हैं और परिग्रह किसे कहते हैं। परिग्रह का विपरीत अर्थ अपरिग्रह है। परिग्रह, इस शब्द में 2 शब्द जुड़े हुए हैं, एक परि और एक ग्रह। परि कहते हैं परितः, सर्वतः। परि का अर्थ है परितः अर्थात सर्वथा, सब ओर से, सब स्थानों से, सभी परिस्थितियों से। और ग्रह का अर्थ होता है ग्रहण करना, इकट्ठा करना। ग्रहण करने को, इकट्ठा करने को ग्रह शब्द से स्पष्ट किया है। तो परिग्रह, परितः, सर्वतः, ग्रहणम, परिग्रह। जो सब ओर से, सब स्थानों से इकट्ठा करना, यह है परिग्रह। और इस परिग्रह शब्द में अ जोड़ दिया है, अपरिग्रह अर्थात सब प्रकार से, सब स्थानों से इकट्ठा न करना, यह है अपरिग्रह। अपरिग्रह की परिभाषा इस रूप में समझनी है। ये जो संग्रह करना है, इकट्ठा करना है, मनुष्य 3 प्रकार से इकट्ठा करता है। एक मन से करता है, एक वाणी से बोल करके करता है, और एक शरीर के माध्यम से इकट्ठा करता रहता है। 3 प्रकार से मनुष्य संग्रह करता रहता है। इस संग्रह को रोकने को अपरिग्रह कहते हैं। मन से और वाणी से, मन से और वाणी से, इसके साथ साथ शरीर से, मन, वाणी और शरीर से अनावश्यक वस्तुओं का एवं अनावश्यक विचारों का संग्रह न करना, इकट्ठा न करना अपरिग्रह कहलाता है। मनुष्य मन से भी व्यक्ति विचार कर करके, विचारों के माध्यम से संग्रह करता रहता है, और वाणी से बोल बोल करके संग्रह करता रहता है। और वाणी से बोलने के साथ में जैसे ही अवसर आ जाता है, वैसे ही व्यक्ति शरीर से संग्रह करने में तत्पर होता है और संग्रह करता रहता है। और इस संग्रह के कारण से व्यक्ति जिस प्रयोजन को पूरा करना है,
जिस लक्ष्य के लिए मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है, मानव शरीर में जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आया है, उस उद्देश्य को पूरा न करते हुए भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करने में व्यक्ति लगा हुआ है, और उसका परिणाम मनुष्य को अत्यंत दुख, अत्यंत असंतोष, अतृप्ति, भय, डर लगा रहता है और अपने आप को परतंत्र स्वीकार करता है, अपने आप को बेड़ियों में झकड़ा हुआ अनुभव करता है, परतंत्र जीता है, स्वतंत्र अपने आप को अनुभव नहीं करता। ये जो परिग्रह है, इस परिग्रह के कारण से व्यक्ति बहुत अधिक दोष करने लगता है और इस परिग्रह से हिंसा होती है। इस बात को समझना है। जिस प्रकार असत्य आचरण करने से, झूठ बोलने से हिंसा होती है, चोरी करने से हिंसा होती है, व्यभिचार करने से हिंसा होती है, ठीक इसी प्रकार से संग्रह करने से भी हिंसा होती है। अहिंसा की सिद्धि के लिए सत्य है, अहिंसा की सिद्धि के लिए अस्तेय है, अहिंसा की सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य है, ऐसा ही अहिंसा की सिद्धि के लिए अपरिग्रह है। अहिंसा की पुष्टि के लिए ही ये बाकी यम है, 4 विभाग हैं। इतना ही नहीं, नियम के 5 विभाग अहिंसा को पुष्ट करने वाले हैं। इसलिए यम के 4 विभाग और नियम के 5 विभाग, ये 9 मिलकर के अहिंसा को पुष्ट करते हैं, अहिंसा को उन्नत करते हैं। परंतु मनुष्य का जो स्वभाव आज बन गया है, अधिक से अधिक इकट्ठा करना, संग्रह करना, इतना अधिक कलेक्शन करते जाता है व्यक्ति, आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता के बिना ही व्यक्ति संग्रह करता जा रहा है और इस संग्रह के कारण से स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पाता। स्वयं के वैयक्तिक जीवन के लिए उसके पास समय नहीं है, परिवार के लिए उसके लिए समय नहीं है, अपने समाज के लिए समय नहीं है। तो जब स्वयं के लिए, परिवार के लिए, अपने समाज के लिए जो व्यक्ति समय नहीं निकाल सकता, वो राष्ट्र के लिए कैसे समय निकाल पाएगा? वो पूरे विश्व के लिए कैसे समय निकाल पाएगा? परिग्रह करने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए भी समय नहीं निकाल पाता। जो स्वयं के लिए नहीं निकाल पाता है, वो परिवार के लिए उस रूप में नहीं निकाल पाता है जिस रूप में निकालने से परिवार का कल्याण ईश्वर की दृष्टि से हो, शास्त्रों की दृष्टि से हो, महापुरुषों की दृष्टि से हो। इसलिए व्यक्ति जो स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पाता है, तो समझ लेना वो अन्यों के लिए भी नहीं निकाल पाता। आत्मा के लिए समय नहीं है व्यक्ति के पास में, आत्मोन्नति के लिए समय नहीं है, आत्म कल्याण के लिए समय नहीं है। ऐसा व्यक्ति परिग्रह करता हुआ अनेक प्रकार के दोषों से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है और इसके साथ साथ अनावश्यक विचारों का भी संग्रह नहीं करना। अनावश्यक विचार मन के अंदर इतना संग्रह करता है व्यक्ति जिनकी आवश्यकता नहीं होती है। बिना मतलब के न जाने कैसे कैसे विचारों को मन में बिठा के रखता है, जिसके कारण से व्यक्ति चिंताग्रस्त होता है, टेंशन से युक्त होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ये जो तनाव और दबाव से ग्रस्त होकर के अपने जीवन को बिताता है, वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। यदि व्यक्ति सुखी होना चाहता है, आत्मा को तृप्त करना चाहता है, संतुष्ट होना चाहता है, उसे
अपरिग्रह का पालन करना होगा। और जो व्यक्ति परिग्रह करता हुआ स्वयं को संतुष्ट पूर्ण रूप से कभी नहीं कर सकता, इसलिए इन अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह मन से भी नहीं करना। मन में विचारों के माध्यम से अनावश्यक वस्तुओं को बिठाना नहीं है मन में, और वाणी से भी बोल बोल करके अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, और शरीर से भी नहीं करना। जिस प्रकार वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है, ऐसे ही अनावश्यक विचारों का भी संग्रह नहीं करना। और जो व्यक्ति इस प्रकार करता है, अनावश्यक वस्तुओं और अनावश्यक विचारों का संग्रह न मन से करता है, न वाणी से बोल करके करता है, और न ही शरीर से करता है, ऐसा ही व्यक्ति अपरिग्रह का पालन कर पाएगा। इसके विपरीत व्यक्ति परिग्रह करता हुआ स्वयं को दुखी, परिवार को दुखी, समाज को भी दुखी करता है, और राष्ट्र और विश्व को तो दुखी ही दुखी करता है। इसलिए इस परिग्रह से बचने की चेष्टा करनी है। यहां एक बात कही जा रही है, अनावश्यक। एक होता है आवश्यक, एक होता है अनावश्यक। आवश्यकता उसे कहते हैं जिसके बिना व्यक्ति अपने कार्य को संपन्न नहीं कर सकता, अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। संग्रह न करने का अभिप्राय यह नहीं है कि मूलभूत आवश्यकताओं की भी व्यक्ति पूर्ति ना करे। इसलिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, और जिन आवश्यकताओं की पूर्ति किए बिना अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता हो, ऐसे ऐसे साधनों को अपनाना आवश्यक है, ऐसे ऐसे विचारों को अपनाने आवश्यक है। इसलिए आवश्यकता को और अनावश्यकता को, इन दोनों बातों को समझ करके चलना है। आवश्यकता क्या है? यदि व्यक्ति बिना भोजन के अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता हो, बिना भोजन के, बिना वस्त्रों के, बिना निवास के, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों साधनों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने मनुष्य प्रयोजन के, मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, अपना उद्देश्य है, उसको पूरा नहीं कर सकता। रोटी, कपड़ा और मकान के बिना व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर सकता। जीवित रहने के लिए उसे भोजन की आवश्यकता है। यह अलग बात है, वह भोजन किस प्रकार का है। कोई अन्न ग्रहण करके पूर्ति कर सकता है, और कोई फल ग्रहण करके पूर्ति कर सकता है, कोई और पेय पदार्थों को पी करके पूर्ति कर सकता है। किसी न किसी रूप में अन्न की आवश्यकता है, वह अन्न किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी रूप में हो, पर अन्न के बिना व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता। इसी का नाम है रोटी, कपड़ा। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। सामाजिक जीवन को जिए बिना व्यक्ति अपने लक्ष्य को पा नहीं सकता। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। जो व्यक्ति अपने आप को सामाजिक नहीं बनाता है, समाज के साथ जुड़ करके नहीं चलता, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता। और सामाजिक होने के लिए व्यक्ति को समाज के नियमों का पालन करना होता है।
जब व्यक्ति समाज में प्रवेश करता है, समाज में एंट्री करता है, ऐसे व्यक्ति को वस्त्रों की आवश्यकता है। बिना वस्त्र के समाज में हम नहीं रह सकते, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। समाज के अपने नियम होते हैं, इसलिए सामाजिक होने के नाते हमें वस्त्रों की आवश्यकता है। इसलिए बिना वस्त्र के समाज में रहते हुए हम अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए वस्त्रों की भी आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा और मकान की भी तो आवश्यकता है। यह अलग बात है स्वयं का मकान हो या औरों का मकान हो, आश्रय के बिना हम अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकते। आश्रय स्थान चाहिए। जहां कहीं भी हम रहेंगे वहां कोई ना कोई आश्रय चाहिए। वो मकान के रूप में हो, वो किसी न किसी रूप में हो, क्योंकि बिना आश्रय के हम अपने जीवन यापन नहीं कर सकते। वो झोपड़ी भी क्यों ना हो, वो किसी न किसी रूप में हो, जिसके नीचे रह करके हम अपने समय को गुजार सके, अपने प्रयोजन के लिए हम अग्रसर हो सके। तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन ऐसे आवश्यक साधन हैं जिन साधनों के बिना कोई भी सामाजिक प्राणी, कोई भी सामाजिक मनुष्य अपने प्रयोजन को पूर्ण नहीं कर सकता। और सामाजिक होकर के ही लक्ष्य को पूर्ण किया जा सकता है, क्योंकि यम का पालन बिना समाज के नहीं हो सकता। अकेले रह करके अपने प्रयोजन को कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता, उसको सामाजिक प्राणी बनना होगा, क्योंकि समाज में रह करके ही यम का पालन कर सकता है। अकेले में यम का पालन कभी नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। यह है आवश्यक साधन, रोटी, कपड़ा और मकान। और इन तीनों के साथ में व्यक्ति की योग्यता के अनुसार, व्यक्ति के कार्य के अनुसार आने जाने के साधन भी होने चाहिए। जो न्यूनतम साधन हैं उसके कार्य के अनुरूप वैसे साधन होने चाहिए जो आने जाने के होंगे। उसके बिना भी व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए जो मूलभूत आवश्यकता हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता हुआ व्यक्ति योगाभ्यास करता हुआ, यम का पालन करता हुआ अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है। इसके विपरीत आवश्यकता से अधिक संग्रह करने लगे, आवश्यकता से अधिक विचारों को अपने मन में बिठाने लगे, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह वाणी से करने लगे, विचारों का करने लगे, शरीर से करने लगे, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाएगा और लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए अनावश्यक वस्तुओं और विचारों का संग्रह न तो मन से करना है, न वाणी से करना है, न शरीर से करना है। इसी का नाम अपरिग्रह है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।